स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से क्रिप्टो बैंकिंग पर गुज़श्ता 8 साल से आयद पाबंदी के खात्मे के ऐलान को मुल्की मालियाती निज़ाम में एक अहम और मुमकिना तौर पर दूररस तब्दीली के आगाज़ के तौर पर देखा जा रहा है। जैसा कि वज़ीर ममलिकत बराए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब के मुताबिक अब पाकिस्तानी बैंक लाइसेंस याफ्ता क्रिप्टो कंपनीज के लिए अकाउंट्स खोल सकेंगे, लेकिन बैंक्स खुद बराह रास्त क्रिप्टो ट्रेडिंग या सरमायाकारी में शामिल नहीं हो सकेंगे। ये पॉलिसी तब्दीली एक तरफ मालियाती जिद्दत की तरफ बड़ा कदम है, तो दूसरी जानिब ये रेगुलेटरी एहतियात का इजहार भी है। इस फैसले को समझने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो के हवाले से गुज़श्ता कई सालों की पॉलिसी पर नज़र डाली जाए। माजी में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसीज को गैर मुस्तहकम, गैर कानूनी और ख़तरनाक करार देते हुए बैंकिंग चैनल्स के जरिए उनके इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी आयद कर रखी थी। इसका बुनियादी मकसद मालियाती धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी सरमाए की नकलो हरकत को रोकना था। इसी वजह से क्रिप्टो से वाबस्ता कंपनीज और सारिफीन को रस्मी बैंकारी निज़ाम से अमली तौर पर अलग कर दिया गया था, लेकिन अब मौजूदा तब्दीली इस बात की अलामत है कि रियासत मुकम्मल पाबंदी की बजाय रेगुलेटेड इंतजाम की तरफ बढ़ रही है। यानी क्रिप्टो को मुकम्मल तौर पर कबूल या मुकम्मल तौर पर रद्द करने की बजाय इसे एक ऐसे फ्रेमवर्क के तहत लाया जा रहा है जहाँ इसकी निगरानी मुमकिन हो सके। इस मॉडल का मकसद यह है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री को ब्लैक मार्केट में धकेलने की बजाय इसे बाज़ाब्ता निज़ाम में लाकर शफाफियत पैदा की जाए। अब देखा जाए तो इस फैसले के मुमकिन माशी असरात काफ़ी अहम हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये क्रिप्टो और ब्लॉकचेन से वाबस्ता स्टार्टअप्स के लिए मालियाती निज़ाम तक रसाई आसान बना सकता है। अब अगर लाइसेंसिंग का अमल शफाफ और वाज़ेह हो जाता है तो मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बढ़ सकता है, जिससे इस शोबे में सरमायाकारी के नए दरवाजे खुल सकते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ नौजवान आबादी बड़ी तादाद में डिजिटल मईशत की तरफ रुझान रखती है, ऐसे में ये इकदाम एक नई डिजिटल इकॉनमी के आगाज़ की बुनियाद भी बन सकता है। लेकिन इस फैसले के साथ कई खतरात भी जुड़े हुए हैं। सबसे अहम मसला रेगुलेशन और नफाज का है। अगर क्रिप्टो कंपनीज के लिए लाइसेंसिंग का निज़ाम मजबूत ना हुआ तो यह पॉलिसी मालियाती बेज़ाब्तगी का सबब भी बन सकती है। क्रिप्टो मार्केट अपनी फितरत में इंतहाई गैर मुस्तहकम है और अगर निगरानी का निज़ाम कमज़ोर हो तो सरमायाकारों के नुकसान और मालियाती स्कैंडल्स के इम्कानात बढ़ जाते हैं। एक और अहम पहलू बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों का रद्द-ए-अमल है। आलमी सतह पर क्रिप्टो के हवाले से पॉलिसी मुख्तलिफ है। कुछ ममालिक ने इसे मुकम्मल कानूनी हैसियत दी है, जबकि कुछ ने इस पर सख्त पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लिए ज़रूरी होगा कि वो इस पॉलिसी को आलमी मालियाती उसूलों, खुसूसन मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कवानीन और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मयारात के मुताबिक रखे, ताकि मुल्क किसी मालियाती दबाव या ब्लैक लिस्टिंग के खतरे से महफूज रह सके। अब माशरती सतह पर भी इस फैसले के असरात नुमाया हो सकते हैं। क्रिप्टो पहले ही गैर रस्मी तरीक़ों से पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन बैंकारी निज़ाम से अलहदगी की वजह से ये ज़्यादातर गैर शफाफ नेटवर्क तक महदूद था। अब जबकि बैंकिंग चैनल्स खुल रहे हैं तो आम सारिफीन के लिए निस्बतन महफूज और रेगुलेटेड रास्ता दस्तयाब हो सकता है। इससे न सिर्फ फ्रॉड के इम्कानात कम होंगे बल्कि सारिफीन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल हो सकेगा। देखना एक अहम यहाँ पर एक अहम सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान और पाकिस्तानी बैंकिंग इस तब्दीली के लिए तैयार है। रिवायती बैंकारी निज़ाम हमेशा से सख्त रेगुलेशन और कम रिस्क अप्रोच पर चलता आया है, जबकि क्रिप्टो मार्केट इंतहाई तेज़ रफ्तार और गैर रिवायती है। लेकिन ऐसे में दोनों निज़ामों के दरमियान हमआहंगी पैदा करना आसान नहीं होगा। इसके लिए बैंक्स को न सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि इंसानी वसाइल और रेगुलेटरी समझ बूझ में भी बड़ी तब्दीलियाँ लाना होंगी। यानी ये कहा जा सकता है कि स्टेट बैंक की ये पॉलिसी एक कंट्रोल्ड ओपनिंग की हैसियत रखती है, न कि मुकम्मल आज़ादी की। ये इकदाम अगर दुरुस्त रेगुलेशन, लाइसेंसिंग और मजबूत निगरानी के साथ आगे बढ़ाया गया तो पाकिस्तान की डिजिटल इकॉनमी के लिए एक मस्बत मोड़ साबित हो सकता है।